नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल देखो हमने वीडियो में पढ़ा था भील जनजाति के बारे में, उसके निवास क्षेत्र के बारे में, भील जनजाति क्या होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जिसमें हमने उसी भील जनजाति में हमें उसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आखेड़ के बारे में पढ़ लिया, उसमें भोजन के बारे में पढ़ लिया और एक हमने वस्त्र के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसके निवास गृह के बारे में, भील जनजाति के निवास गृह के बारे में अध्ययन करेंगे। निवास गृह कि उसके निवास गृह, जैसे एक तो निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया हमने, एक है उनके निवास गृह के बारे में कि वो कहाँ निवास करते हैं, किस प्रकार के घरों में वो भील जनजाति के लोग रहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो भील जनजाति मुख्यतः हमने पढ़ा था जहाँ पे निर्जन तथा जहाँ पे दुर्गम पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली क्या है कि जनजाति है, ठीक है। और ये लोग कहाँ निवास करते हैं, इनके घर क्या होते हैं, परकीर्ण होते हैं, घरे परकीर्ण और क्या होते हैं, बिखरे होते हैं या दूर दूर होते हैं, परकीर्ण या बिखरे होते हैं और दूर दूर होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर, ढालों या ऊंचे टीले, पहाड़ी ढालों या ऊंचे टीले पर, या फिर खेत के मध्य, खेत के मध्य ऊंचे भाग पर होते हैं, ऊंचे भाग पर, यानी कि घर परकीर्ण होते हैं, बिखरे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, पहाड़ी ढालों पर तथा ऊंचे टीलों पर होते हैं। या फिर खेत के मध्य जो ऊंचा भाग होता है उस पर इसके क्या बनाए जाते हैं, घर बनाते हैं। भील जनजाति के लोग वहाँ पे अपने क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। और इनके घर मुख्यतः क्या होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, मिट्टी, घर किससे बने होते हैं, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, आदि से निर्मित होते हैं और बांस से निर्मित होते हैं, पत्थर और बांस से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तथा इनकी दीवारें इनसे बनी होती हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं इनसे बनी होती हैं। और इनकी छतें होती हैं, वो छतें किससे बनी होती हैं, खपरेल से बनी होती हैं, छतें किससे बनी होती हैं, खपरेल से निर्मित होती हैं। जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी है, पत्थर है तथा बांस से बनी होती हैं। तथा इसकी झोपड़ियों की छतें होती हैं वो क्या होती हैं, खपरेल से निर्मित होती हैं, खपरेल के द्वारा बनी होती हैं, जो खपरेल से बनी होती हैं। इसके अलावा झोपड़ियों की जो दीवारें हैं, झोपड़ियों की जो दीवार है वो दीवार क्या बन जाती है, गोबर है, खड़िया है तथा लाल मिट्टी है। दीवारें गोबर, खड़िया जो मिट्टी है, या गैरू से, गैरू या लाल रंग से पुती होती हैं या रंगी होती हैं, लाल रंग से रंगी होती हैं। जो इनकी दीवारें होती हैं वो गोबर से जो इसके पुताई की जाती है, ये खड़िया या गैरू या लाल रंग से क्या होती हैं, रंगी होती हैं या पुती होती हैं। जो इनकी क्या होती हैं, दीवारें होती है, ठीक है, जो लाल रंग से रंगी होती हैं। और इनके देखो जो घर होते हैं या जो इसके समूह गांव होते हैं, भील जनजाति के जो गांव होते हैं देखो दो प्रकार के होते हैं। एक गांव है जो छोटे गांवों का समूह होता है, छोटे गांवों का समूह है, गांव का समूह है। और एक होता है बड़ा गांव होता है, बड़ा गांव, छोटे गांव का समूह है। और दूसरा एक होता है बड़ा गांव होता है। छोटे गांव के समूह को तो क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। छोटे गांव के समूह, बड़े गांव के समूह को, छोटे गांव के समूह को क्या कहा जाता है, बड़े गांव के समूह को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और छोटे गांव के समूह को क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है। छोटे गांव का समूह क्या होता है, फला होता है। और बड़े गांव क्या कहलाता है, पाल कहलाता है। छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं, फला कहते हैं। और बड़े गांव के समूह क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और जो पाल का मुखिया होता है, पाल का मुखिया को क्या कहते हैं, मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। भील जनजाति में क्वेश्चन आता है कि भील जनजाति में गमेती क्या होता है या गमेती क्या है, या पाल के मुखिया को क्या कहते हैं, या बड़े गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गमेती के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके निवास गृह के बारे में, जहाँ भील जनजाति निवास करती हैं, जो दुर्गम है तथा निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय ढालों में निवास करने वाली जनजाति होती है। ये अपने इनके घर क्या होते हैं, परकीर्ण होते हैं, छितरे होते हैं, बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है।
और इनके जो घर कहाँ बनाए जाते हैं, या तो पहाड़ी ढालों पे होते हैं या खेत के मध्य किसी ऊंचे टीले पर क्या होते हैं, इनके घर निर्मित होते हैं, इनके आवास से निर्मित होते हैं। और इनके जो घर होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उन घरों की जो दीवारें होती हैं पत्थर से, मिट्टी से तथा बांस से निर्मित होती हैं। और उनकी छतें किससे बनी होती हैं, खपरेल से बनी होती हैं, ठीक है। और इनकी दीवारें हैं, झोपड़ियों के आगे की जो दीवार है या झोपड़ियों की दीवार है वो क्या है, जो मिट्टी से, गोबर से या खड़िया से या लाल गेरू से, लाल रंग से या गेरू से क्या होती हैं, पुती होती हैं या रंगी होती हैं। और इनके गांव दो प्रकार के होते हैं, छोटे गांव के समूह को क्या कहते हैं, फला कहते हैं। बड़े गांव के समूह क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। बड़े गांव के समूह क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और पाल का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। पाल के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये निवास गृह के बारे में। आगे इनके आते हैं औजार व यंत्र के बारे में, ठीक है। औजार व यंत्र, औजार व यंत्र। औजार व यंत्र कौन कौन से हैं, किनके औजार और यंत्र कौन कौन से हैं। तो देखो औजार यंत्र में मुख्य रूप से इनके औजार कौन से होते हैं, धनुष बाण होते हैं। धनुष बाण के द्वारा क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। जो क्या होते हैं, धनुष बाण के द्वारा क्या करते हैं, जो इनकी उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा, बिल्लू होता है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो तीरंदाज होता है। तो ये धनुष बाण के द्वारा क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। धनुष बाण है, तलवार है, तलवार, खंजर आदि इनके क्या है, प्रमुख औजार है। आदि भील जनजाति के क्या है, प्रमुख औजार है। तलवार, खंजर, धनुष बाण आदि इनके प्रमुख औजार हैं। एक होता है जो पक्षियों को पकड़ने का, जो पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है, पकड़ने का एक फंदा होता है, उस फंदे को क्या कहते हैं, फटकिया कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है, उस फंदे को किस नाम से जाना जाता है, फटकिया के नाम से जाना जाता है। उस फंदे को क्या कहते हैं, फटकिया कहते हैं। जो ये क्या होता है, पक्षियों को पकड़ने का जो फंदा होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फटकिया कहते हैं। अब देखो धनुष बाण में बाण होती हैं, तो बाण भी इसमें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। बाण के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, एक हरियो, हरियो, और दूसरी क्या है, रोबदो, रोबैदो। हरियो और रोबदो, दो प्रकार की इसमें क्या होती हैं, बाण होती हैं। हरियो व रोबदो दो बाण प्रकार की बाण होती हैं, जो क्या होती हैं, जिससे जो क्या करते हैं, भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। हरियो व रोबदो दो प्रकार की क्या होती हैं, बाण होती हैं। एक इसमें होता है कि भील जनजाति के प्रत्येक घर में, भील जनजाति के प्रत्येक घर में क्या होता है, जिसमें आटा पीसने की चक्की होती है। एक तो मक्का पीसने की चक्की, मक्का पीसने की चक्की, और एक बांस से बना पालना, बांस से निर्मित पालना। बांस से निर्मित क्या होता है, पालना होता है। एक मक्का पीसने की चक्की होती है, एक बांस से निर्मित, बांस से बना हुआ क्या होता है, पालना होता है। जो भील जनजाति के घरों में क्या होता है, आवश्यक रूप से पाया जाता है। भील जनजाति के घरों में ये दोनों चीज़ें आवश्यक रूप से पाई जाती है, ठीक है। जो बर्तन होते हैं, ठीक है, मक्का पीसने की चक्की, जो इसमें देखो औजार व यंत्र, या इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बर्तनों के बारे में, औजार यंत्र, या उसे क्या कह सकते हैं हमें, बर्तन, या ठीक है, कि कौन कौन सी हैं। तो इसमें मक्का पीसने की चक्की होती है, बांस से निर्मित पालना होता है, एक मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की, और एक बांस से निर्मित जो पालना होता है, वो भील जनजाति के प्रत्येक घरों में आवश्यक रूप से, या भील जनजाति के हर घर में आवश्यक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये औजार व यंत्र तथा इससे पहले हमने पढ़ा जो निवास गृह के बारे में, निवास गृह है, औजार है तथा यंत्र है, उनके बारे में। अब आगे इसमें आता है देखो समाज और संस्कृति के बारे में, ठीक है। अगला इसमें आता है समाज और संस्कृति, कि भील जनजाति किस समाज में, कैसे समाज में निवास करती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे समाज और संस्कृति। अब देखो अगला आता है इसमें समाज और संस्कृति, समाज व संस्कृति।
भील जनजाति किस प्रकार के समाज, देखो वो तो हमने पढ़ा था आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है, उसके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा पहले हमने, फिर उनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में हमने, उनके अखेट है, भोजन है, वस्त्र है, औजार व उपकरण है, निवास गृह, उनके बारे में 5 टॉपिकों के बारे में पढ़ा। अब अगला नेक्स्ट आता है इसमें उनकी समाज और संस्कृति, यानी भील जनजाति किस प्रकार के समाज में निवास करते हैं, किस प्रकार का उनका समाज है, किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, रहन सहन है, पहनावा है, जो खान पान है, उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो भील जनजाति का समाज वो कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। भील जनजाति का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज में वो क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिसमें क्या होता है, पिता प्रधान होता है, जो घर का मुखिया होता है। पितृसत्तात्मक समाज इनमें पाया जाता है, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज इसमें पाया जाता है। और ये भील जनजाति में जो लोग होते हैं, पुरुष जो लोग होते हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, ठीक है, चाहे वृद्ध हो, पत्नी अवश्य होती है, पत्नी अवश्य होती है। भील जनजाति का जो पुरुष से, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, उसके पत्नी क्या होती है, अवश्य होती है। और भील जनजाति एक मुख्य विशेषता है कि इसमें क्या पाई जाती है, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी एक से अधिक पत्नियां ये रख सकते हैं, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। बहुपत्नी प्रथा इसमें क्या है, प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो भील जनजाति में है जो इसके पुरुष है या कन्या का जो विवाह होता है, या जो पुरुष लोग जो शादी करते हैं, तो उसमें जो वर की तरफ से, यानी वर की तरफ से क्या देना पड़ता है, वर की तरफ से कन्या का मूल्य देना पड़ता है, तरफ से कन्या का मूल्य देना पड़ता है, कन्या का मूल्य देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, दापा कहते हैं। वर की तरफ से, यानी वर पक्ष वाले को, वर पक्ष है, वर पक्ष को कन्या पक्ष को क्या देना पड़ता है, वर पक्ष है उसको कन्या पक्ष को देना पड़ता है, क्या, कन्या का मूल्य देना पड़ता है शादी के लिए, विवाह के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, दापा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दापा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक प्रथा पाई जाती है, गोल गाधेड़ो प्रथा पाई जाती है, गोले गाधेड़ो प्रथा पाई जाती है। भील जनजाति में गोल गाधेड़ो प्रथा पाई जाती है कि इसमें कोई भी जो भील लोग हैं, भील पुरुष लोग हैं, वो अपनी सूरवीरता दिखाते हुए युद्ध क्षेत्र में या अपने किसी भी क्षेत्र में अपनी सूरवीरता दिखाते हुए क्या है, उसे युवती चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। किस प्रथा के अंतर्गत है, गोल गाधेड़ो प्रथा के अंतर्गत है, सूरवीरता दिखाते हुए उसे युवती चुनने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग हैं अनेक देव देवताओं में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत में भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। देवी देवता तथा भूत प्रेतों में, देवी देवता तथा भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। देवी देवताओं में, अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तथा ये भूत प्रेतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। और इसमें भील जनजाति के लोग नाग देवता की पूजन करते हैं, नाग देवता को भी मानते हैं, नाग देवता की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भील जनजाति के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, नाग देवता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। नाग देवता की पूजा भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। और इनका प्रमुख नृत्य भील जनजाति का, कभी पूछना जाए भील जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है, प्रमुख नृत्य क्या है, घूमर और गैर, घूमर और गैर भील जनजाति का क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। घूमर और गैर क्या है, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा देखो भील जनजाति का राजस्थान में भील जनजाति का एकमात्र या भील जनजाति का प्रमुख मेला लगता है, जो कहाँ पे लगता है, वेणेश्वर धाम में लगता है। भील जनजाति का एकमात्र मेला, भील जनजाति का एकमात्र मेला जो कहाँ लगता है, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम जो कहाँ पे है, डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम जो कहाँ पे है, डूंगरपुर में, जो एक भील जनजाति का एकमात्र क्या लगता है, मेला लगता है, जहाँ पे क्या है, सोम, माही और जाखम नदियों का क्या होता है, संगम होता है, त्रिवेणी संगम,
सोम, माही, जाखम 3 नदियाँ हैं। तीनों नदियों का जहाँ पे क्या है, वेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर है, वहाँ पे क्या होता है, तीनों नदियाँ आपस में मिलते हैं। वहाँ पे उस स्थान पे क्या क्या कहते हैं, वेणेश्वर धाम कहा जाता है। और वहाँ पे राजस्थान में भीलों का एकमात्र क्या बढ़ता है, मेला लगता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भील जनजाति का वहाँ पे मेला लगता है, लेकिन किस देवता की वहाँ पे पूजा की जाती है, कौन सी देवता को पूजन किया जाता है, तो वहाँ पे शिव का पूजन किया जाता है। शिव का पूजन किया जाता है। शिव का पूजन वेणेश्वर धाम में किसकी पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी का पूजन वहाँ पे किया जाता है। कब लगता है, तो ये कब लगता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम में क्या लगता है, मेला लगता है, जो डूंगरपुर से कितने किलोमीटर दूर है, 68 किलोमीटर दूर। डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर वेणेश्वर नामक धाम है। वेणेश्वर धाम में जो क्या लगता है, भीलों का एकमात्र मेला लगता है, जहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। कब लगता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, वहाँ पे और कौन से धाम है जहाँ पे कौन सी नदियों का संगम होता है, तो जहाँ पे सोम, माही और जाखम 3 नदियाँ हैं, तीनों नदियों का वहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। तीनों नदियों का वहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। और ये लोग हमने पहले पढ़ी है इसके बारे में कि ये क्या होते हैं, प्रकृति के पुजारी होते हैं, प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जहाँ पे भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं या जहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ पे वन क्षेत्र कितना पाया जाता है, 33% वन क्षेत्र, वहाँ पे वन क्षेत्र पे या 33% भूभाग पे वहाँ पे वन्य पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या है, कभी भी कोई भी आपातकालीन स्थिति हो जाती है, आपातकालीन स्थिति में क्या करते हैं, ढोल बजाकर इन अपने आप लोगों को क्या करते हैं, बजाकर एकत्रित करते हैं। आपातकाल स्थिति में किसी प्रकार की कोई आपातकाल स्थिति जाती है, लोगों को एकत्रित करना होता है, भील लोगों को, तो ये क्या करते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर क्या करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। यानी लोगों को इकट्ठा करने का जो संदेश है वो क्या है, ढोल के माध्यम से बजाकर उसको क्या करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, और जब भी आपातकाल स्थिति जाती है, कोई युद्ध की स्थिति जाती है, तो ये लोग क्या है, युद्ध करते हैं। तो रणघोष कैसा होता है इनका, फायरे होता है इनका रणघोष होता है। वो क्या होता है, फायरे इनका क्या है, रणघोष है। ये किसी भी युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो क्या रणघोष करते हैं, फायरे रणघोष करते हैं। ठीक है, फायरे के द्वारा क्या करते हैं, रणघोष करते हैं। और भील लोगों का जो मार्गदर्शन करता है, जो उनके पथ प्रदर्शन करता है, आगे मार्गदर्शन करता है, तो मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, बुलावा कहा जाता है। मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, बुलावा। मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, बुलावा कहा जाता है। कि भील जनजाति में मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, या बुलावा क्या है, तो बुलावा भील जनजाति में मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, बुलावा कहा जाता है। ठीक है, बुलावा मार्गदर्शक को कहते हैं। इसके अलावा इनके त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है जो हम हिंदू जनजाति, जो हिंदू लोग मनाते हैं, होली व त्यौहार, जो दीपावली, जो प्रमुख त्यौहार है वो इनके क्या है, प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख त्यौहार क्या है, होली और दीपावली। होली व दीपावली इनके क्या है, प्रमुख त्यौहार है। होली व दीपावली भील जनजाति के लोगों के प्रमुख त्यौहार है। तो ये इनकी क्या है, समाज व संस्कृति है। भील जनजाति या भील लोगों की समाज और संस्कृति कैसी है, तो ये इनकी समाज और संस्कृति है। पितृ सतात्मक समाज है, प्रकृति के पूजक होते हैं, जो वृद्ध हो चाहे जवान हो या बूढ़ा हो उसकी पत्नी अवश्य होती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। कन्या का मूल्य देना पड़ता है, उसे दापा कहते हैं। जो सूरवीरता दिखाते हुए युवती चुनने का अधिकार, उसे गोल का दिनो प्रथा करते हैं। देवी देवताओं के पूजन करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये प्रकृति के पूजक होते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध इनका जो नृत्य है घूमर और गैर है। ठीक है, प्रमुख त्यौहार इनका है जो होली और दीपावली है। इसके अलावा भील जनजाति की जो प्रसिद्ध मेला लगता है जो वेणेश्वर धाम राजस्थान में डूंगरपुर जिले में लगता है। डूंगरपुर से 68 किलोमीटर दूर सोमाई जाखम का जो संगम होता है उस स्थान पे लगता है। ठीक है, शिव की वहाँ पे पूजा की जाती है। कब लगता है, कभी ये पूछ लेता है, जो हमारी बुक में नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं कि जो वेणेश्वर धाम में मेला कब लगता है या भील जनजाति का मेला कब बढ़ता है,
तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को त्रिवेणी संगम पर सोम माई जाखम, जहाँ पे वेणुस धाम के नाम से जानते हैं, डूंगरपुर में, उस स्थान पे क्या है, भीलों का एकमात्र मेला लगता है। आपातकाल स्थिति में क्या है, ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित करते हैं और इनके मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, बुलावा कहा जाता है। रणघोष इनका क्या है, फायरे फायरे इनका रणघोष है। ठीक है, फायरे फायरे इनका क्या है, रणघोष है। अगला इनका आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क से इनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कि वर्तमान समय में जो ये लोग हैं एक दूसरे क्षेत्र से क्या है, संपर्क में आए हैं। तो आधुनिक संस्कृति से इनके आने वाले संपर्क में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क आने के कारण ये लोग क्या करने लगे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। भी लोग क्या है, शहरी क्षेत्रों में जाने के कारण ये लोग क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो एक दूसरे से क्या है, मजदूरी के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो शहरी क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण से, शहरी क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण चतुरे व चालाक। शहरी क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण से लोग क्या हो गए हैं, चतुर और चालाक हो गए हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र में आने के कारण ये लोग क्या हो गए हैं, या शहरी क्षेत्र के लोग संपर्क में आने के भील जनजाति के लोग क्या हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, या तेज तर्रार हो गए हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है कि ये लोग क्या है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर, यानी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। पहले क्या है, अपने बाजार में यानी सामान का, अपने जो आवश्यकता अनुरूप सामान है वो क्या है, अपने स्थानीय स्तर पर क्या उपलब्ध करते थे या वहाँ से पाते थे। अब वर्तमान समय में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है कि सामानों का बेचना है, खरीदना है। इस प्रकार के जो क्या है कार्य भी भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाने लगा है, या भील जनजाति के लोग करते हैं। और वर्तमान समय में देखो भील जनजाति है, उसके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा भी क्या है, अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं, जैसे स्कूल है, वहाँ पे जो भील बस्तियों में, यानी भीलों के उत्थान के लिए, भीलों के उत्थान के लिए, भीलों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा, सरकार वहाँ पे क्या है, स्कूल है, ठीक है, अस्पताल है, बैंक है, वह अनेक इस प्रकार की अनेक सुविधाएं क्या है, सरकार के द्वारा क्या की जा रही हैं, उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अनेक प्रकार की, इस प्रकार की परिवहन की सुविधा है, संचार की सुविधा है, बैंकिंग की सुविधा है। ठीक है, जो स्कूलें खुला रहे हैं, स्कूलों में जो विद्यालय हैं तथा अस्पताल है, इस प्रकार की सुविधाएं भी क्या है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए भील जनजाति के क्या है, उत्थान के लिए इस प्रकार की सुविधाएं सरकारें इनको उपलब्ध करवा रही है। तो ये सभी है भील जनजाति के बारे में। हमने भील जनजाति के बारे में क्या पढ़ा, निवास क्षेत्र के बारे में, उनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, उनके समाज व संस्कृति के बारे में, और उनके आधुनिक संस्कृति संपर्क के बारे में। 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा। आर्थिक क्रियाकलाप में हमने भोजन है, वस्त्र है, या खेत है, उनके बारे में, उनके औजार व यंत्र है। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये भील जनजाति क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। ये भारत की पहली जनजाति है जो भील जनजाति। दूसरे हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। एस्किमो बुशमैन है, वो हमने विश्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला हमने भारत के बारे में, भील जनजाति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और चौथी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गौड़ जनजाति। तब तक के लिए धन्यवाद।